उसके हिसाब से उस तरह की बातें उसको सहज है जी क्योंकि उसका मान लो एक बीए करके आया विद्यार्थी, कोई बीए के विषय की उसने अपना जो विषय पढ़ा है उसकी चर्चा होगी तो वो उसके हिसाब से सहज बातचीत कर सकेगा ना। बिल्कुल। अच्छा, अब कोई दूसरे और 5-7 लोग हैं, कोई 10वीं वाला है, कोई 11वीं वाला है, 8 वाला है, 9 वाला है, उनके बीच में अगर कोई वो बात हो तो उनकी समझ में भी वो बात नहीं आ गई, ये भी तो होगा ना। जी तो ऐसा ही जीवन का ये जीवन का ये लोग जो भी ऐसे बच्चे और कुछ दिखाई उसका सामान्य पे और लोगों को पैसा लगे यार क्या गांधा है, क्या कर रहे हैं इन्होंने तो। अच्छा, इसमें भी परेशानी क्या होती है हाँ। कि ये जो जीव आते हैं इस दुनिया में, जी वो जीव जो है अपनी सीमा और मर्यादा लेके आते हैं। कोई उनको गुण दोष के हिसाब से, कोई पीछे दोष हुआ है उसका दंड भोगना है तो वो दंड भोगने की जाए, इसी तरह से कुछ अवसर लेके आते हैं। तो वो जो उनकी सीमा और मर्यादा है, जी भले ही उनकी वो कक्षा मौजूद है, हाँ। मगर वो कक्षा होते हुए भी वो जो ऑब्स्टेकल लेके आए हैं अपनी सीमा और मर्यादा जी। के, उन सबको होते हुए भी, उन सब के बीच में से पसार होते हुए भी उनको अपनी कक्षा आगे बढ़ानी, यात्रा आगे लेकर। अच्छा, ये जिम्मेदारी सबकी है, किंतु अनुभव से ये देखा गया है कि 10 में से 7-8 जो है वो औंधे रवाड़े चढ़ जाते हैं, फंटाई जाए, कोई 1-2, 10 में से 2 ऐसे निकलते हैं जो कि अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जी जी जो परेशानी है, अब इसी में 2-4 बातें और जुड़ जाए तो उसको सुविधा हो जाती है उस जीव को। जैसे एक बात ये जुड़ जाए कि जो उसका परिवार का वातावरण है, अब वो भले ही जो भी अपनी सीमा मर्यादा लेके आया हो, ऋणानुबंध लेके आया हो, किंतु परिवार का वातावरण उधर का आसपास का उसको व्यवस्थित मिल जाता है, उस दिशा वाला मिल जाता है तो उसको अनुकूलता होती है। अच्छा, माँ बाप होते हैं वो भी अगर कोई, क्योंकि अनुभव से देखा गया है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, चाहे वो जो है दंड भोगने के लिए आए हों चाहे अवसर लेके आए हों, उनकी दोनों की अलग अलग स्थिति है। केवल 2 ही कैटेगरी हैं, दूसरी कोई कैटेगरी नहीं। या तो जीव जो आता है पीछे के जन्म में या पीछे के जन्मों में, उसमें जो भी अपने दोष या गलती या भूल उनका दंड भोगने के लिए आता है यहाँ। अच्छा, दूसरे ऐसे होते हैं कि जो पीछे के जन्म में, गड़बड़ हुई, उसको पिछले जन्म में उसने अपना सुधारा किया है, ठीक किया है, अपनी स्थिति सुधारी है। तो उस आदमी को जो ऐसे जीव होते हैं उनको अवसर दे के भेजा जाता है कि भाई तूने अपना ठीक किया है, तो अब तू अपनी यात्रा आगे बढ़ाना, कोई मूर्खता नहीं करना। दरेक के सामने दोनों रास्ते खुले हुए हैं, आप नेगेटिव दिशा में जाओ या पॉजिटिव। अगर नेगेटिविटी को पकड़े ही रहोगे, उपाधि करोगे और उसका दुरुपयोग करोगे तो मैं जो शक्ति, सामर्थ्य, साधन, सुविधा, धन, संपत्ति परमात्मा ने प्रारब्ध वसात दी, उसका तुमने कोई सदुपयोग नहीं किया तो उसका दुरुपयोग होगा। वो दुरुपयोग जो होगा, वो जो नेगेटिविटी खड़ी होगी, वो दोष होंगे, उन दोषों का तुमको दंड भोगना पड़ेगा। जी जी सीधी सी बात है। अब कोई जो पीछे का उसने भूल की थी और वो दंड भोगने के लिए आया था तो उसमें उसने अपना सुधारा कर लिया,
तो उसको फिर अवसर मिलता है। अच्छा, इसकी साबिती क्या है? ये भी होना चाहिए कि जैसे मैं किस्सा कहानी कह रहा हूँ, उसका कोई बेस भी तो होना चाहिए। इसका बेस है ये जो तुम्हारा जन्म कुंडली या बारह खाने का नक्शा है, वो बता देता है। उसमें क्या होता है कि दो ये छाया ग्रह हैं, एक राहु एक केतु। तो राहु केतु जो है वो एक ही जो है वो था, उसके दो हिस्से हो गए, एक सर से ऊपर का, एक सर से नीचे का। तो राहु जो है वो सर से ऊपर का और केतु जो है गर्दन से नीचे का। तो वो जो है दोनों जो है आमने सामने रहते हैं हमेशा। अगर वो एक में है तो सामने वाला 7 में होगा, वो दूसरा 2 में है तो वो 8 में होगा। अच्छा, अब ये आमने सामने रहते हैं, ये तो नक्की हो गया। तो जो आमने सामने रहते हैं उनमें जो राशियां होती हैं 1 से लेकर 12 तक की, तो उन राशियों का कॉम्बिनेशन है, वो तीनों गुणों से जुड़ी हुई हैं, तमोगुण से, रजोगुण से, सत्वगुण से। तो एक तमोगुण की राशि में होता है, दूसरा सत्वगुण की या रजोगुण की राशि में होता है। दूसरा जो है अगर कोई रजोगुण की राशि में होता है तो सामने वाला तमोगुण या सत्वगुण की राशि में होता है। तो इस तरह का रहता है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है राशियों का आमने सामने है, वो इस बात को बता देता है कि ये दंड भोगने के लिए आया है कि अवसर लेके आया है। जी जी। अगर कोई जीव सत्वगुण की राशि में से तमोगुण की या रजोगुण की राशि में उतर के आया हो तो वो दंड भोगने के लिए आया है, दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब कोई जो है तमोगुण या रजोगुण की राशि में सत्वगुण में जाने के लिए दिखाई पड़ रहा है, तो वो पीछे अपना सुधारा बधारा करके आया है। अच्छा, अब इनकी सीमा मर्यादा भी अलग अलग होती है। ये नाटक है, इसमें ज़्यादा खुशी की जरूरत नहीं, पर मूल कहने का मतलब ये है घर का वातावरण कि हाँ, घर का वातावरण होता है वो भी उसको मदद करता है। दूसरे बाहर का ऋणानुबंध है, लेना देना है, वो भी अगर अनुकूल हो तो मदद मिल सकती है। कोई शिक्षा दीक्षा दिशा दशा उसकी जो 5-7 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक जो बाहर हो पकड़ता है चीज़ों को, उसमें भी पॉजिटिव स्थिति हो तो उसका भला कर सकती हैं। ज़्यादा नेगेटिव होंगी तो वो उसे अपनी दिशा में धकेल के ले जाएंगे। तो ये चीज़ें भी काउंट करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो एक है, वो जो है कैसे किसका क्या होगा कुछ नक्की नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है तुम्हारी धगस। धगस होती है ना, जी जी बिल्कुल। बस वो जो धगस है वो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अगर उसकी धगस है तो वो अपनी यात्रा को आगे ले ही जाएगा। जय हो। और जो आदमी लहरताली वाला है, ढीला पोला आदमी है, तो उसको कितनी भी अनुकूलता हो तो भी वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा, और प्रतिकूलता हो तो भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। जी ये बात दिखाई पड़ रही है। हाँ। तो धगस का मामला शायद बहुत महत्व का है। इसी के आधार पे कहा जाता है रहते कि हिम्मत हारने की बात नहीं करना। भगवान की बहुत कृपा है, जगदीश भगवान। हाँ जी बोल। अब 4 बात बता रहे थे, परिवार, ये धगस अब परिवार का मामला है तो और धगस। दूसरे बाहर का वातावरण हाँ जी हाँ। बाहर का वातावरण है। तीसरी बात ऋणानुबंध का जो देन लेन है लोगों के साथ, हाँ वो अगर पॉजिटिव लोगों के साथ वास्ता पड़ता है कुछ तो वो मदद करता है। समझ। किंतु ज़्यादातर ऋणानुबंध के नाते जिनसे भेटा होना है वो नेगेटिव भी हों हाँ, तो भी उपाधि खड़ी हो।
जी जी ये तीसरी बात। और चौथी बात भगत है। इसमें ये चौथी बात जो भगत है वो शायद सबसे ज़्यादा महत्व की है। जी 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 समझ लो। भगवान की कृपा है, बाहर की चीज़ें, ये भगत जो है ये भीतर से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ जी हाँ जी अच्छा, जो परिवार का वातावरण है वो बाहर की चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, बाहर का जो शिक्षा दीक्षा के नाते वातावरण मिलता है वो भी बाहर की बाहर। चीज़ है। अच्छा, ऋणानुबंध के नाते वो कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है हाँ कि कौन लोग संपर्क में आएंगे, किन को तुमको देना है, कि किन से लेना है, वो भी बाहर की बात। तो केवल भगत ऐसी चीज़ है जो कोई बाहर का मामला है ही नहीं। जी 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 भगत का मामला भीतर का है। बिल्कुल भीतर का। और जिसको होगी उसको होगी, हाँ नहीं होगी। कोई नहीं, विरल होगी। हाँ भी हाँ, होगी कहाँ। आपको आप अपने चारों ओर वातावरण में 100-200 आदमियों को आप एग्जामिन करके देख लो, बिल्कुल। उसमें भगत वाले तुमको 2-4-5 मुश्किल से मिलेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वरना जो धकेल पंजा 150 जो हो रहा है उसी फ्लो में बहते जा रहे हैं, हाँ उस जी। तरह के यहाँ हाँ पे जी हाँ भगत वाले आदमी कहाँ से लाओगे। जी हाँ जी हाँ जी। बड़ा विचित्र है ये भी। भगवान की बहुत